नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक परिवारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं पेंशन स्लिप के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दूंगा। पिछले समय में हम सभी रक्षा पेंशनर्स को ये पता नहीं चल पाता था कि उनकी पेंशन में क्या क्या लगकर आ रहा है, परंतु समय के साथ साथ जैसे ही हमारी पेंशन प्रणाली में परिवर्तन हुआ, स्पर्श आया, स्पर्श के द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको प्रत्येक महीने पेंशन स्लिप उपलब्ध कराई जाती है। उस पेंशन स्लिप में वो सारी डिटेल दी रहती है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी पेंशन में जो पर मंथ आपको पेंशन मिल रही है उसमें क्या क्या ऐड होकर के आ रहा है। ऐसे ही एक हमारे पूर्व सैनिक भाई मेरे पास में आए और बोले, सर कि मेरी पेंशन टोटल 38,000 आ रही है, परंतु मुझे लगता है कि ये पेंशन कम आ रही है, मुझे एडिशनल पेंशन नहीं मिल रही है, एफएमए का पैसा नहीं मिल रहा है। परंतु जब मैंने स्पर्श पोर्टल को लॉगिन करके उनकी इस पेंशन स्लिप को डाउनलोड किया तो कुछ इस प्रकार से उनकी पेंशन स्लिप डाउनलोड हुई और इस पेंशन स्लिप में वो सारी जानकारी दी गई है कि जो इनको मिल रहा है। लेटेस्ट की ये पेंशन स्लिप अगस्त 2025 की है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा, यदि अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां आप सभी के बीच में अक्सर लाता रहता हूं, समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। यहां पर मैं चर्चा कर रहा था पेंशन स्लिप अगस्त 2025 के बारे में। गौर से देखिएगा, प्रत्येक महीने ये रक्षा पेंशनर्स को ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल हो जाती है, डाउनलोड करके इसे देख सकते हैं। पीपीओ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। सबसे ऊपर पेंशन स्लिप 4 अगस्त 2025 लिखा हुआ है, नीचे पीपीओ नंबर आपका दिया हुआ है, टाइप ऑफ पेंशन, किस प्रकार की आप पेंशन ले रहे हैं, सर्विस पेंशन या इनवैलिड आउट पेंशन या फिर अन्य किसी भी प्रकार की पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन या ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, एनहेंस्ड रेट फैमिली पेंशन, वो टाइप ऑफ पेंशन के कॉलम में मेंशन रहता है। इसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर आपका दिया रहता है, पैन कार्ड नंबर आपका दिया रहता है, राइट साइड में रैंक और नेम लिखा हुआ है, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिखा हुआ है, बैंक ब्रांच नेम लिखा हुआ है, आधार नंबर लिखा हुआ है। देखिए, यहां पर एक चीज मैं आप लोगों के बीच क्लियर करता चलूं, यहां पर रैंक एंड नेम जो आपका स्थायी रैंक है वही इसमें मेंशन रहता है। मान लीजिए कोई सैनिक भाई 24 साल सर्विस करके हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं, परंतु अब उनको एमएससीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट दिया जाता है, पे लेवल बढ़ जाता है, परंतु रैंक उनका हवलदार ही पीपीओ में मेंशन रहेगा, पेंशन स्लिप में मेंशन रहेगा। कुछ एक सैनिक भाई ये कहते हैं कि सर मुझे जब एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है, एमएससीपी नायब सूबेदार का मेरा पार्ट ऑर्डर हुआ है, तो मुझे एमएससीपी नायब सूबेदार पीपीओ में लिखकर और पेंशन स्लिप में लिखकर क्यों नहीं आ रहा है। स्पर्श के पीपीओ में आपका जो एमएससीपी का रैंक है वो नहीं मेंशन होता है, आपका जो स्थायी रैंक है वही लिखा जाता है, परंतु आपका जो एमएससीपी का बेनिफिट मिल रहा है, आपको एमएससीपी रैंक मिला हुआ है, इसका पता कैसे चल सकता है? वो चलता है पे लेवल के माध्यम से। अब कुछ सैनिक भाई कहते हैं कि मेरा पे लेवल क्या है, कुछ तो जानकारी रखते हैं, परंतु हर किसी को ये जानकारी नहीं रहती है कि पे लेवल उनका क्या है। पिछले एक वीडियो में मैंने पे लेवल के बारे में आप लोगों को जानकारी दी हुई है, स्क्रीन के माध्यम से आप वो देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दूंगा। आप जाकर के अपने पे लेवल को जान सकते हैं वीडियो को देख करके कि आपकी रैंक क्या है और आपको किस पे लेवल की पेंशन दी जा रही है। पे लेवल का जानना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आपको अपना पे लेवल पता नहीं होगा तो आपके सामने ये समस्या खड़ी हो जाएगी और पे लेवल के बिना आप अपनी पेंशन का भी सही अनुमान नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर इनका रैंक जो है वो स्थायी रैंक सिपाही है, क्योंकि इनका 1979 में रिटायरमेंट हुआ था। पेमेंट के कॉलम में देखेंगे तो सर्विस पेंशन के कॉलम में लिखा हुआ 20,325 इनको मिल रहा है। अब इनका कहना था एफएमए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उनको नहीं पता। जब पेंशन स्लिप आप डाउनलोड करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, एफएमए फॉर सर्विस पेंशनर्स 1,000 रुपए। इसमें क्लियर कट मेंशन है, अलग अलग मेंशन है कि इनको एफएमए 1,000 रुपए मिल रहा है। इसके बाद में एडिशनल पेंशन,
एडिशनल पेंशन इनको कितना मिल रहा है वो भी इसमें दर्शाया गया है, यानी कि 4,065 रुपए मिल रहा है, जो कि 20% है मूल बेसिक का, यानी कि 80 साल इनकी उम्र हुई है, जिसकी वजह से इनको 4,065 रुपए 20% के हिसाब से मिल रहा है। डीआर अमाउंट, बेसिक और एडिशनल पेंशन पर कितना डीआर मिलना चाहिए वो राशि इसमें लिखी हुई है। टोटल अमाउंट, इनको बैंक खाते में कितना क्रेडिट किया जा रहा है 38,805, वो भी लिखा हुआ है। राइट साइड में देखेंगे रिकवरी, जिन सैनिक भाइयों ने कम्यूटेशन लिया हुआ है, रिकवरी में उसको दर्शाया जाता है कि प्रत्येक महीने आपकी पेंशन में से कितनी रिकवरी की जा रही है, या आपने कोई पेमेंट अधिक ले लिया है तो रिकवरी ओवर पेमेंट के नाम से भी इसमें लिखी रहती है, जो कि दर्शाई जाती है। इसके बाद में सबसे अहम और जो जरूरी जानकारी है वो है, सबसे नीचे नीचे आप देखेंगे तो नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। आप यदि भूल भी गए हैं तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है कि पिछले साल आपने अपना जीवन प्रमाण कब करवाया था, कब आइडेंटिफिकेशन करवाया था। आपकी पेंशन स्लिप में स्पष्ट दिखा रहा है कि नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट कब है, यानी कि 31 अक्टूबर 2025 है। इसलिए आप 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले अपना जीवन प्रमाण करवा लीजिएगा। इसके बाद में यदि आप जीवन प्रमाण करवाएंगे तो हो सकता है आपकी पेंशन बाधित हो जाए, आपकी पेंशन लगातार चालू बनी रहे, किसी भी प्रकार की बाधा पैदा ना हो। इसलिए 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले अपना समय से जीवन प्रमाण स्पर्श पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा, ताकि आपकी पेंशन लगातार चालू बनी रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैंने पेंशन स्लिप के बारे में कुछ जानकारी साझा की। पेंशन पेमेंट ऑर्डर के विषय में मैं पहले ही जानकारी पिछले वीडियो में दे चुका हूं। कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैंने वो लिंक भी आप लोगों को दे दिया है। स्क्रीन के माध्यम से आप उसका थंबनेल दे सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर के बारे में जानकारी साझा की है, किसका पे लेवल कितना है और उसके हिसाब से किनको कितनी बेसिक मिलना चाहिए, वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे ही पेंशनर्स के हित में नए नए वेलफेयर से रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, और साथ ही पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। आपने अनेकों यूट्यूब चैनलों के माध्यम से इस चैनल का नाम सुना होगा। न जाने कितने रक्षा पेंशनर्स ने इस चैनल के माध्यम से अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का निराकरण करवाया है। यदि आपकी भी कोई पेंशन संबंधी समस्या है तो उसका समाधान आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न लिख करके करवा सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।